ऐतिहासिक शहर पानीपत में इस समय राजनीतिक लड़ाई का माहौल है। इस विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच होने की संभावना है। वैसे हरियाणा जनहित कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां के मुकाबले को रोचक बना सकते हैं। आईएनएलडी ने पानीपत के चुनावी मैदान में निशांत सिंह मलिक को उतारा है। कांग्रेस के बलवीर पाल शाह पानीपत के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस विरोधी लहर की वजह से उन्हें इस बार कड़ी चुनौती मिलने की बात कही जा रही है। विकास पानीपत का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ के हैंडलूम के उत्पाद विदेशों तक में अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन आज हैंडलूम उद्योग बदहाली के कगार पर है। सड़क, बिजली, पानी और रोजगार भी चुनाव में मुख्य मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार और महंगाई भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। राज्य के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तरह पानीपत में भी 15 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और 19 अक्टूबर को नतीजे का ऐलान होगा। हरियाणा से अब तक 14 नुक्कड़ बहस। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस पहुंची है हरियाणा के पांडुप्रस्था यानी कि पानीपत में। दरअसल महाभारत के दौरान इसे पांडुप्रस्था नाम से ही जाना जाता था। पानीपत ने निर्णायक लड़ाई देखी है और आज हम यहां पर पहुंचे हैं चुनावी मुद्दों को लेकर के, यहां के विकास के मुद्दों को लेकर के, उस लड़ाई के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां पर 3 पार्टियां जो हैं उनके नेता मौजूद है। कांग्रेस पार्टी से फिर यहां पर कोई नेता नहीं पहुंच सका है, नहीं वो आए हैं। तो बीजेपी के संजय भाटिया जो हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, इनेलो से ओम प्रकाश जागरान जी जो कि अध्यक्ष हैं यहाँ पे लीगल सेल के, और सुधार जगतार सिंह जो कि हजका से है स्टेट सेक्रेटरी। मुद्दों की अगर बात की जाए यहाँ पर शुरुआत करें बीजेपी से कि यहाँ के मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस की सरकार, लेकिन ऐसे में आपने किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया है नजर में लाने के लिए सरकार के? पानीपत में मैं समझता हूँ जितना अन्याय पानीपत की जनता के साथ हुआ है पिछले 25 वर्षों के अंदर, और ख़ास तौर पे जब तक पानीपत के विधायक ये शाह रहे हैं, पानीपत के अंदर सरकारी नौकरियों में हमारे युवाओं को हक नहीं मिला। विकास के नाम पर अस्पताल की बुरी हालत है और लूट के नाम पर सरकार। मूलभूत सुविधाओं का क्या हाल है? मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी इतना बुरा हो चुका है कि बीमारियों की जड़ बन चुका है। और थोड़ी सी बारिश के अंदर सड़कों पर पानी ही पानी होता है, पानी भर जाता है। ये बताइए कि आपने चुनाव लड़ा था पिछली बार, उसमें कांग्रेस जीत गई थी, आपकी जब हार हुई, तो इस बार के आपके क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप जीत हासिल कर सकें? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानीपत के अंदर जो भी सरकारी अधिकारी आता है वो सरकारी लूट करता है, बदमाशी, गुंडागर्दी, राह चलते महिलाओं के साथ छेड़खानी, चैन स्नैचिंग। कोई ऐसा बीमारी नहीं, कोई ऐसी बुराई नहीं। क्राइम को हटाना, बिल्कुल क्राइम को हटाना इनका मुद्दा रहेगा। ऐसे में हजका क्या सोचती है कि आपके लिए क्या खास मुद्दे हैं यहाँ पर? हमारे लिए ये मुद्दे हैं कि आज तक शाह जी 3-4 दफ़ा बने हैं, वो बनने तक के काम करते हैं, उसके बाद तो अपना गोली खा के सो जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी है, पानीपत का कोई विकास नहीं हुआ। अभी 2 मिनट बरसात होगी शहर में, यही बाजार में पानीपत में पानी की समस्या जो है वो ज्यादा परेशान कर रही है। हाँ जी, पानी की दिक्कत ज्यादा है। पानी की दिक्कत है, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान इसलिए हैं कि यहाँ कोई अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं, दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते हैं, और जो है जो जाते हैं बगैर पैसे काम नहीं होता। अगर कोई जाता है कि भाई काम करवाना है तो पैसे दो। यानी कि करप्शन यहाँ पर, क्राइम का मुद्दा, पानी का मुद्दा, मूलभूत सुविधाओं को, परेशानियों को लेकर के आम जनता से यहाँ पर पूछते हैं, आप लोगों को किस चीज़ की सबसे ज्यादा परेशानी नजर आती है? सभी परेशानी है जी, कोई काम होता नहीं, जहाँ मर्जी चले जाओ, हर तरह परेशानी है जी। तो ऐसे में पानी का, बिजली का, इन सब को लेकर के क्या? मैम बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हल्की सी भी बरसात होती है तो देयर इज नो सीवरेज फैसिलिटी, निकासी यहाँ पर नहीं है, पानी निकासी की। प्लस चैन स्नैचिंग जो हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पानीपत के अंदर, लूटपाट बहुत हो रही है। इस चीज़ को लेकर के आप लोगों ने मामला जरूर उठाया होगा, आपका तो मेन मुद्दा भी यही आप कह रहे हैं। ऐसे में आपने अपनी तरफ से क्या सवाल उठाए सरकार? हर बार इस विधायक को हमने कहा कि पानीपत की जनता रो रही है और विधायक सो रहा है हर बार, और इस बार तो विधायक पलायन कर गए। उन्होंने बोला कि मैं ये गुड़गांव में जाके बिल्डर का काम शुरू करूंगा, उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। और विकास कार्यों को लेकर तो उन्होंने खुद रिजाइन दिया था, जो कहते थे कि मैं थूक के नहीं चाटा करता। उसी विधायक ने अपना रिजाइन वापस लिया और यहाँ पर बिल्डर का काम करने की आज उन्होंने इस बुढ़ापे में आगे आपके इन आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस यहाँ पर है नहीं, लेकिन ये आरोप जरूर उन पर लग रहे हैं। ऐसे में जिस तरह की बातचीत ये कह रहे हैं, आम जनता कह रही है, हजका अपनी जगह कहाँ तलाश पाएगी इन सबके बीच में? ऐसे है कि सबसे बड़ा मुद्दा एक तो ये है कि फ्लाई ओवर जब का ये बना है
आपको क्या लगता है, आपको कैसे आप अपनी जगह ले पाएंगे? आपको लग रही है यहाँ पर चुनावी लड़ाई में? लेंगे हम इस लड़ाई में पूरा बीजेपी अपने आप को ज्यादा टक्कर में मान रही है। टक्कर में तो जब मैदान में आएंगे फिर पता लगेगा टक्कर किसकी है तो किसकी नहीं है। तो आपको नहीं लगता इनेलो भी टक्कर में है यहाँ पर? नैलो तो आपको पता ही है शहर में तो आपको हजका ही कह रही है कि आप टक्कर में नहीं है। हम तो टक्कर में इतनी है, इनको पता दोनों को जो ना बराबर में एक हिस्से में हम होंगे, एक हिस्से में दोनों तीनों होंगे और बाकी है चैलेंज है सबको। हाँ, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर कड़ी लड़ाई मानी जाती है। हजका और इनेलो पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि वो अपने अपने तरफ से सीट ले जाने की बात कर रहे हैं। इनेलो हजका के साथ हमें सहानुभूति है। जो इनकी हालत लोकसभा चुनाव के अंदर बनी है वो इनको पता है, 2000 वोटों तक दोनों सीमित है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल पानीपत में ही नहीं पूरे हरियाणा में अपने दम पे सरकार बनाएगी। किस दम पर? और मोदी के सपनों के अनुरूप ये हरियाणा बनेगा। पिछली जितनी जातियां इस हरियाणा की जनता के साथ हुई हैं उनका हिसाब लिया जाएगा और जनता को न्याय दिया जाएगा। मोदी के नाम पर आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो? 100%, क्योंकि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी का सपना है कि मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहना चाहिए। ये कह रहे 100 करोड़ रुपए यहाँ से आया लगा, कोई बताए कितना, कह रहे 55 करोड़ लगा है। कोई एक सड़क दिखा दे, 55 लाख दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। 55 करोड़ की बात हो रही है। यहाँ पे सभी सड़कें खराब है, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पाता है बैठा हुआ। जहाँ थोड़ी सी बरसात आ जाए यहाँ पे पानी के एक गोटो तक पानी हो जाता है। यहाँ पे जिस बाजार में खड़े हैं यहाँ भी पानी भर जाता है। बोर्ड लेके जाना, बोर्ड चल जाएगी यहाँ, इतना बड़ा बोर्ड चल जाएगी। बच्चे तैरते हैं यहाँ पे गंदे पानी में। अब जिस प्रांगण में खड़े हैं ये नगर निगम का प्रांगण है और ये आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सफाई के ठेके लाखों में जाते हैं, करोड़ों में ठेके जाते हैं, बिजली के ठेके और सड़कों के जो टेंडर हैं 32 और 67, जिसके लिए विधायक ने इस्तीफा भी दिया। करोड़ों रुपए के लोगों ने इसके लिए क्या किया? हमेशा प्रदर्शन किया, मांग उठाई, आज वो पेमेंट रुकवा रखी है हमने 32 और 67। आप कह रहे थे कि ये करप्शन की दिक्कत ज्यादा आती है तो यहाँ पे मांग उठाई, हुआ प्रदर्शन? नहीं, प्रदर्शन हुआ जी, प्रदर्शन किया, कई बार किया जी। हाँ जी। तो ऐसे में पानीपत की जनता जो कि मूलभूत सुविधाओं से परेशान है और यहाँ के जो सबसे खास मुद्दे अगर कहे जाएं तो वो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर विकास का मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और पानीपत में पानी भरने की लड़ाई जो है वो यहाँ पर सड़कों पर जो पानी भर रहा है उसको लेकर के यहाँ की जनता इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। और हैंडलूम को लेकर के यहाँ पर सबसे जो विदेशों तक जहाँ का सामान जाता है खास तौर से उसको लेकर के भी यहाँ की पार्टी आरोप लगा रही हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं पर काफ़ी गिरावट आई है। आज की नुक्कड़ बहस पानीपत से इतनी ही। अगली नुक्कड़ बहस किसी और विधानसभा क्षेत्र से। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, पानीपत, हरियाणा।